विनम्र निवेदन है कि इनके प्रयास को आप विफलता नहीं सफलता में बदलिए और अपने करियर को बदलिए। और देखिए आपके माता पिता जी जिस तरीके से भी काम करके आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप भी मन से पढ़ाई लिखाई करें। आशा दिवस पर बच्चों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। वाराणसी, दिनांक 16 फरवरी, राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के तत्वाधान में रविवार को चित्तूरपुर BHU स्थित एक विद्यालय में आशा दिवस समारोह के अवसर पर करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि चित्तूरपुर के पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र पटेल रहे। इस अवसर पर संगठन प्रमुख सिस्टर फ्रांसिस्का कुजूर ने बताया कि संगठन द्वारा आज आशा दिवस समारोह के आयोजन के माध्यम से बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार को लेकर एक कार्यशाला चलाया जा रहा है। हमारी संगठन द्वारा गरीब एवं कमजोर तबके के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग द्वारा शिक्षित किया जाता है। कार्यशाला में चित्तूरपुर, सीर सहित अन्य क्षेत्रों के तकरीबन 150 बच्चों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि पटेल ने बच्चों के करियर गाइडेंस के बारे एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप में पार्षद पति महेंद्र पटेल, फ्रांसिस्का कुजूर, NDWM राहुल यादव, विक्रम कुमार, सोनी कुमारी, प्रिया कुमारी, मीना कुमारी, गरिमा कुमारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर 8175874935 संपर्क करें। महेंद्र पटेल, वार्ड नंबर 57, चित्तूरपुर खास से पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र पटेल। पत्नी में यहाँ से मेरी पार्षद हैं श्रीमती अंजनी पटेल। सर, आज किस कार्यक्रम में आप यहाँ आए? आज मैं यहाँ राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के द्वारा बुलाया गया हूँ और यहाँ आने पे जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ जो है कि ये लोग करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशन कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं बच्चों के लिए, और मैडम द्वारा जैसा कि बताया गया। और ये बहुत ही सराहनीय है कि इनके माता पिता तो काम करते ही हैं और इन्हें भी चूँकि काम करने के लिए भेज दिया जाता है, तो ये एक तरीके से बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है इससे। और इस संगठन के द्वारा, इस संस्था के द्वारा बच्चों के लिए जो काम किया जा रहा है कि इनके शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए, इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जाए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इस संगठन को बहुत भविष्य की बधाई देता हूँ कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सहयोग की जहाँ आवश्यकता होगी ये लोग अगर हमें बताएंगे तो मैं इनके सहयोग के लिए तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। मेरा नाम सिस्टर फ्रांसिस्का कुजूर है और मैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की राज्य समन्वयक हूँ। संगठन आप चाहती हैं, आपको कौन सा संगठन? राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ किया गया है? आज हम लोग आशा दिवस मना रहे हैं, जिसमें बच्चे लोग हैं, घरेलू कामगार के बच्चे हैं, जो बच्चे इसमें इस आशा दिवस के माध्यम से हम लोग बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं, लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हर घर का हर बच्चा शिक्षित हो। और यहाँ होता क्या है कि हमारे घरेलू कामगार के बच्चे हैं, इसलिए हमारे घरेलू कामगार दीदी लोग क्या करते हैं, जब अपने लोग जा नहीं पाते हैं तो साथ में चाहे अपने अनुपस्थिति में इनको घर में काम करने के लिए, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, अभी समय है पढ़ने का, जीवन में आगे बढ़ने का, तो ये लोग अभी काम ना करें लेकिन शिक्षा पे ध्यान दें, ताकि स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें और जीवन में कुछ बने, आगे बढ़ें। ताकि बच्चे पढ़े तो परिवार भी
शिक्षित होगा और गांव घर भी शिक्षित होगा। एक दूसरे को देख के लोग भी मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, फलाना का बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो सब कोई अपने बच्चों को काम करने नहीं भेजेंगे, लेकिन स्कूल भेजेंगे, शिक्षित करेंगे। देखा जाए आपके बच्चे काम कर रहे हैं इसलिए कि महंगाई का समय है, लोग और भी समस्या क्या है? इसके अलावा बच्चों के लिए हम लोग हर महीना अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। जैसे बच्चे बाल मजदूर से बचे, उनके लिए हम लोग एक ट्यूशन सेंटर, यहाँ पर 4 ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। चित्तूपुर में 2 ट्यूशन सेंटर है, शाम को चलती है 2 घंटे की, और डाफी में 2 सेंटर्स हैं, वो भी शाम निःशुल्क, 1 पैसा नहीं लेते हम लोग। और ये बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। और इस बार एक बच्ची बहुत अच्छा, जैसे वाराणसी में बहुत 10th क्लास में बहुत अच्छा 96% 96 या 97% से पास हुई थी, उसको सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छा मार्क्स से पास हुई थी। ऐसे कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने बच्चों को काम को डाल देते हैं, शिक्षा से समझते हैं कि शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि राष्ट्र के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे तो सामाजिक दुर्व्यवस्था फैलेगी। तो आप इसके लिए उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो माँ बाप जो है काम को सब बच्चों को कर दे रहे हैं लेकिन शिक्षा से वंचित कर रहे हैं? हम सबको ही कहना चाहेंगे कि हम उसका उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कल्पना चावला, कैसे उन्होंने अपना पढ़ लिख के जीवन में आगे बढ़ी। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, जैसे मायावती जी उत्तर प्रदेश की रही थी ना, कैसे वो शिक्षा की वजह से तो आगे बढ़ी थी और देश को चलाई थी। तो ऐसे ही जब हम बच्चे लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कोई एक अच्छा इंसान जीवन में बन सकते हैं और दूसरों को भी अपने जीवन के द्वारा मोटिवेट कर सकते हैं। लोग देखेंगे और सीखेंगे, प्रेरित होंगे। यही संदेश हम देना चाहते हैं। मेरा नाम पूनम देवी है। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की एनिमेटर हूँ। मैं खास करके बच्चों के साथ काम करी, उन बच्चों के साथ काम करी जो बच्चे घरेलू कामगार महिलाओं के हैं। साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, कभी कभी शिक्षा के ऊपर, सहभागिता के ऊपर, मोटिवेशनल के ऊपर, कैरियर गाइडेंस के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर। उन लोग को ऐसे ट्रेनिंग देके हम लोग उन लोग को जागरूक करते हैं कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, ताकि शिक्षा का महत्व समझ सके। तो ये किन बच्चों को दिया जाता है जो कमज़ोर वर्ग के हैं? जो गरीब बच्चे हैं, घरेलू कामगार के बच्चे हैं, जो कि महिला के पति हैं, नशा पान करते हैं, उन लोग को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा संगठन होता है निःशुल्क व्यवस्था की है? हाँ, निःशुल्क व्यवस्था की है। कैसे लोग आपसे जुड़े जो अपने बच्चों को डालना? सबसे पहले तो मैं घरेलू कामगार महिलाओं से सर्वे की, संपर्क की। सन 2013 से मैं सन 2013 से मैं काम कर रही हूँ। तो महिलाओं से मिली, साथ ही साथ महिलाओं का संगठन बनाई, संगठन बना के यूनियन भी बनाई, यूनियन बना के उन लोग को बचत करवाई। हम लोग 2 साल में महिलाओं का 8-9 लाख रुपया जमा किए। तो उन लोग पर विश्वास मेरा हुआ, ताकि वो हम बोले दीदी आप लोग तो आगे बढ़ रही, लेकिन आपके बच्चे देख रहे हैं घरेलू कामगार होते जा रहे हैं। तो उन लोग बोली क्या करें, हम लोग के गरीबी ही हालात है, तो इसलिए हमारे बच्चे भी ऐसे होते जा रहे हैं। तो उन लोग को हमने जब बच्चों को, हमारी संस्था बोली कि साथ ही साथ घरेलू कामगार महिलाओं के बच्चों को भी प्रोत्साहन करना है शिक्षा के। कैसा लग रहा है उन बच्चों को आप जब निखार रही हैं, समाज के योगदान के लिए तैयार कर रही हैं, तो किस प्रकार की अनुभूति है? हमको तो बच्चे से जब मिलते हैं, पहले तो बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे हैं हमारे और हम इन लोग से मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं जैसे हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन लोग को जानकारी की शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। तो हम सोचे कि ऐसे बच्चे लोग पे पढ़े और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, और मिलकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे 12 ग्रुप है बच्चों का, और सभी बच्चों को हम हमेशा सोचते हैं कि वो लोग ज़िंदगी में शिक्षा से आगे बढ़ें।